आमर सुहेल ने एक पाकिस्तान के एक निजी स्पोर्ट्स चैनल पे बैठ के एक बात की है और बड़े खुले दिल से कर दी है बात। मैंने कहा मेरे ख्याल में आज तक मैंने वो बात किसी और एंकर के मुंह से नहीं सुनी। तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिए, वीडियो पूरी देखिएगा। तो आमर सुहेल साहब ने कहा है कि जी ये कुछ लॉबीज़ जो हैं वो पाकिस्तान टीम में काम कर रही हैं, जिसकी बिना पर हम 2 बार के सेमीफाइनलिस्ट और 1 के फाइनलिस्ट वाले कैप्टन को हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि खुलेआम सरेआम जो लोबियाँ काम कर रही हैं ना, उन्होंने कहा है कि अब उसको बस कर देनी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो मेरा आमर सवाल से ये सवाल है कि भाई अगर पाकिस्तान टीम में लॉबीज़ काम कर रही हैं तो आप उन लॉबीज़ का जिक्र पूरा नाम लेना उनका कि फ़लाँ बंदा लॉबीज़ में है, फ़लाँ बंदा ये है। आपके ख्याल में, आपको मेरे ख्याल में पता नहीं है कि ये जो टीम सेलेक्ट हुई है बाबर आजम के अपनी फेवरेट पसंदीदा ये टीम है। इसमें बाबर आजम का तो मैं कहूँगा कि बाबर आजम ने तो कोई अपना दोस्त छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, एक हसन अली जो बाहर था जिसने इतनी देर से वनडे क्रिकेट नहीं खेली, उसको भी वो लास्ट पे आन दी ऑन द स्पॉट, वो भी उसे भी लेके आ गया। और आप इतने बड़े तजिया निगार हैं, पाकिस्तान के एक अच्छे स्टार हैं आप क्रिकेट के, तो आपने ये बात की है तो पूरे वसूख से क्या करें कि बाबर आजम के साथ कौन सी लॉबीज़ करनी है। अब खामखा जो बाबर आजम के फैंस हैं उसके माइंड में ये जाएगी, हमदर्दी मिलेगी बाबर आजम को। अगर बाबर आजम की कप्तानी देखा जाए तो बाबर आजम को कप्तानी तो करनी ही नहीं आती। इससे पहले जितनी उनकी कप्तानी है आप उसमें देख लें, बाबर आजम को ना तो फील्डिंग एडजस्ट करनी पड़ती है, सेटिंग करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे फ़लाँ बंदा लेना है, फ़लाँ पे ये लेना है, मैंने अपने बॉलर से बात करता हूँ, बॉलर के साथ कंप्रोमाइज़ करके मैं फील्डिंग इसमें मैंने अटैकिंग करनी है। या बाबर आजम को ये चीज़ भी नहीं पता कि जब नया बैट्समैन आता है क्रीज पर तो उसके ऊपर अटैकिंग फील्डिंग रखते हैं। बाबर आजम मिस कैलकुलेशन कर जाते हैं ओवर्स की कि मैंने ओवर किससे करवानी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो हमारा इंडिया के खिलाफ मैच था जिसमें आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज को करना पड़ा था। तो बाबर आजम की कौन कौन सी गलतियां आपको गिनवाएं। शाहिद खान अफरीदी ने कहा था अभी बाबर आजम अभी पूरा मैच्योर कैप्टन नहीं है, उससे अभी लर्निंग है, वो लर्निंग पे और सीखेगा। जब तक वो पूरा प्रॉपर सीख नहीं जाता उतनी देर तक हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए। तो मैं शाहिद अफरीदी से भी ये सवाल करता हूँ कि अब और मज़ीद कितनी सपोर्ट करें, हम कितनी सपोर्ट करें कि हमने 4 महीने हमने श्रीलंका में जाके खेले हैं, 3 से 4 महीने हमने वहाँ पे अफगानिस्तान से सीरीज़ खेली है, उसके बाद हमने एशिया कप भी उधर ही खेला है। ठीक है, तो पाकिस्तान के कुछ प्लेयर जो वहाँ पे लंका प्रीमियर लीग भी खेलते रहे हैं और एशिया कप का रिजल्ट आपके सामने था। जिस तरह बाबर आजम ने कप्तानी की है, जिस तरह से केएल राहुल और उसके साथ जो ईशान किशन के साथ, विराट कोहली के साथ जिसको उनको खुल के खेलने का मौका दिया है, ये कप्तानी पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। आज बाबर आजम की कप्तानी में वो चीज़ नज़र आती तो हमें इस नौबत पे ना आते। हमें ये दिन भी देखना पड़ना था कि हम अफगानिस्तान से हारेंगे और अफगानिस्तान के लोगों ने जितना जश्न मनाया है, मैं कहता राइट बनता है उनका, वो तो जिस तरह मर्जी जश्न मनाए, मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है उन्होंने बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की है। 7 मरतबा ये वर्ल्ड कप में आमने सामने हुए हैं, 8वीं दफ़ा अब हुए हैं, तो इससे पहले 7 दफ़ा पाकिस्तान जीती है। ठीक है, और आज जो है वो बाबर आजम जो दुनिया के टॉप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, उस बंदे ने पाकिस्तान की जो नाक में दम करवा दिया है। मेरे ख्याल में फैंस देखें, टीवी चैनल देखें, इंडिया के लोगों को देखें, इंडिया के यूट्यूबर और तजिया करने वाले लोगों की बात सुने, आपको तरह तरह की बातें सुनाई देगी। तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान टीम में लॉबीज़ काम कर रही हैं, लॉबीज़ क्या काम कर रही है, कौन सी लॉबीज़ है जो इतनी देर में टीम में चेंजेस नहीं हुई। आप टेस्ट की परफॉर्मेंस कर प्लेयर को वर्ल्ड कप खिलाने के लिए ले जाते हैं और उसके बाद एक बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसको आप मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं। आपके पास अच्छे एक्सपीरियंसेबल मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैन पड़े हैं, फिर आपसे पूरी दुनिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे टॉप ट्रेंडिंग था कि भाई बॉलिंग के लिए मोहम्मद आमर को ले जाओ, मोहम्मद आमर को ले जाओ। लेकिन आप लोगों ने कहा कि लो जी मेरे तो बड़े शहीन है जी, मेरे पास स्पीड गन है जी, हसन अली जनरेटर है जी, ये पड़ा है आपका जनरेटर, ये पड़ी आपकी स्पीड गन और ये आपका पड़ा है स्विंग का सुल्तान शाहीन। अगलों ने मार मार के यकीन करो भरकस बना दिया है। आप जिस पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं ना, हारिस रऊफ पे, हारिस रऊफ ने 5 मैचेस होंगे, किसी एक मैच में भी 10 ओवर किए तो मुझे बता दो, उसको 10 ओवर कर ही नहीं पा रहा, 3 ओवर में 54 रन। और एक तो आप अल्लाह माफ़ करे कि 90 प्लस रन भी एक तो उन्होंने खाए हैं इसी वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो भाई अगर आप T20 फॉर्मेट खेलते आ रहे हैं, T20 की परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर आप ODI की टीम सेलेक्ट करेंगे ना तो कभी भी कामयाब नहीं होगी। यही T20 की टीम अगर आप चाहेंगे ना भी ये बड़े लड़के अच्छे काम कर रहे हैं, आप इसको टेस्ट भी खिला दें तो यही आपका हाल होगा। अभी वो सरफराज का कमबैक हुआ, सरफराज को दुआएं दे जिसने आपको उस टेस्ट मैच जितवाया भी है, उसमें अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आप तो सरफराज के हक में ही नहीं थे।
ठीक है, आपकी गलतियां गिनवाने शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल में लिस्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, लिखते लिखते वो पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन बाबर आजम साहब आपकी गलतियां खत्म नहीं होंगी। आप पाकिस्तान के कैप्टन हैं, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है, लेकिन यार कम से कम हमने पीसीबी ने, फैंस ने आप पे इन्वेस्ट किया है यार। अपने माइंड में एग्रेसिवपन लेके आए, क्यों नहीं लेके आते? बुमराह जब बॉलिंग करने आते हैं तो लास्ट में भी बॉलिंग करने आए तो जो रोहित शर्मा होता है वो 2 स्लिप लेके खड़ा होता है। ठीक है, आप में ये चीज़ें क्यों नहीं काम करती? ठीक है, जब तक आप अपने माइंड से अपने प्लेयर्स में कोई अच्छा एग्रेशन नहीं लेके आएंगे, कप्तानी में आप कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, फील्डिंग में चेंजेस नहीं करेंगे, बॉलिंग की कैलकुलेशन मिस करेंगे, तो सवाल तो फिर उठेगा ना। आमर सुहेल साहब ने कहा जी लॉबीज काम कर रही है, तो मुझे लॉबीज बता दें। बाबर आजम के सारे फ्रेंड हैं, ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जो बाबर आजम का बाद में आया हो, यानी कि बाबर आजम की फ्रेंड लिस्ट में शामिल ना हो। तमाम प्लेयर्स बाबर आजम के पसंदीदा प्लेयर्स हैं, और बाबर आजम ने ये लिस्ट इनके पहले फाइनल करके रखी हुई थी कि मैंने वर्ल्ड कप के लिए ये प्लेयर लेके जाने हैं। ठीक है, जुनैद खान हमारा, ठीक है, इतना अच्छा परफॉर्मर था इंडिया में, उसने 3 से 4 दफ़ा उसने रोहित कोहली को आउट किया हुआ है। ठीक है, आप उसको भी नहीं लेके गए, आपने उसको गुमनाम कर दिया जी, आप तो बूढ़े हो गए जी, आपका हसन अली से 100 दर्जे बेहतर है वो जुनैद खान, आप उसको नहीं लेके गए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन तमाम दोस्तों से, उन तमाम तजिया निगारों से और तमाम फैन से और यूट्यूबर से कि बाबर आजम को मज़ीद इतना अप ना करें कि उसकी जो अपनी परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, और एक दिन ये आएगा कि हम उसकी परफॉर्मेंस से भी महरूम हो जाएंगे। बाबर आजम को आप रिलैक्स ऑफ माइंड करें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेरे ख्याल में हमारा मैच था वार्म अप का, तो उसमें शादाब खान ने कप्तानी की है, उसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस चेक कर लें, क्योंकि शादाब जो था वो कप्तानी कर रहा था, ये बैटिंग करने के लिए आए हैं। उस वक्त इसकी बैटिंग चेक कर ले, बेखौफ खतर होकर खेला है, और ये प्लेयर हमारा वो है जो बेखौफ खतर होकर खेलेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा और अच्छा डिलीवर करेगा। विराट कोहली से इसका कंपैरिजन करते हैं, वो कभी भी नहीं इसका कंपैरिजन कर सकते, ना इसका कंपैरिजन उसके साथ बनता है। हाँ, ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं कि जिस ट्रैक पे विराट कोहली चल के जा रहा है, ऊपर पहुंचा है जिस लेवल पे, तो अब ये उस ट्रैक पे इंटर हो चुका है, इसके आगे बड़ी टाइम पड़ा है, 10 साल की क्रिकेट इसकी पड़ी है, तो ये विराट कोहली के नक्शे कदम पे चलता हुआ उसको उसके गोल जो अचीव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अब आमर सुहेल साहब ने जो बात की, जो लॉबीज़ की है, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे पाकिस्तान के मीडिया से, पूरे यूट्यूबर से, जितने भी स्पोर्ट्स एंकर हैं, वो उस चीज़ को मेंशन करें ना, लॉबीज़ कौन सी हैं, कौन सी लॉबीज़ है जो इसमें काम कर रही है, जो लॉबीज़ चाहती क्या है। जब आधा वर्ल्ड कप हो गया तो अब आपको लोगों को लॉबीज़ याद आ गई है, जब आप लोगों से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो आपको लॉबीज़ याद आ गई है कि बाबर आजम को डिग्रेड करने के लिए, बाबर आजम को रुसवा करने के लिए काम किया जा रहा है। तो भाई ऐसे नहीं है। आप मानेंगे कि बाबर आजम में कप्तानी के वो गेट्स नहीं थे जो वसीम अकरम के पास थे, जो यूनुस खान के पास थे, जो मिसबाउल हक के पास थे, शाहिद खान अफरीदी के पास थे। ये गेट्स इसके पास नहीं है। इनको कैलकुलेशन का सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि मैंने कैलकुलेशन बॉलर से ओवर कैसे करवाने हैं। ठीक है, आप इतने अहम मैच में अफगानिस्तान के जब नया बैट्समैन आया है तो आपने दोनों एंड से स्पिनर लगा दिए हैं। ठीक है, आपके पास हारिस रऊफ स्पीड गन आपकी है ना, जिसको आप स्पीड गन कहते हैं, उससे कहता भाई आता बाल करे और किसी एक बंदा मत्थे पे मारे यार, किसी के पसली तोड़े, किसी के 1-2 बाउंस मुंह से करके निकाले ना, अगले बंदे को पता चले कि भाई स्पीड गन बॉलिंग कर रही है। तो उन्होंने आपकी स्पीड गन को तो वो तो है, पहले ओवर में 17 रन खा लिए थे आपकी स्पीड गन ने। तो ऐसी नहीं है, अभी वर्ल्ड कप में चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम हमारे कैप्टन हैं, हम उसको बैक कर रहे हैं, वो खेले। हम पूरे पाकिस्तान को चाहिए कि उसको बैक करें, उसको हिम्मत दें, उसका हौसला बढ़ाएं। लेकिन जैसे वर्ल्ड कप कंप्लीट होगा उसके बाद बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाए, इससे पहले कि उसको कप्तानी पे साइड करके उसको रिलैक्स ऑफ माइंड लें, उससे चीज़ें वो हासिल करें जो पाकिस्तान को हासिल करनी चाहिए। उसकी बैटिंग से वो रिकॉर्ड्स बनेंगे जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं जब तक वो मेंटली तौर पर फ्रेश नहीं होगा। ये एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, बाबर आजम की पिक्चर चेक करें, इसमें उसका फेस चेक करें। ठीक है, 27 में आई थिंक इनकी एज है, 25, 26, 27 साल की एज में इतना डिप्रेस बंदा इस तरह स्ट्रेस लेके बैठा हुआ है कि मेरे ख्याल में कहीं वो अब कोमा में ना चला जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक दफ़ा इनको पूरा पाकिस्तान बैक करे, पीसीबी का चेयरमैन जो है वो इसको बैक करे, चीफ सिलेक्टर बैक करे, हमारे पाकिस्तान के जितने कोचेज हैं वो बैक करें इनको। ठीक है, और जितनी टीम में इनमें इनके फ्रेंड्स हैं सारे इसको बैक करें, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह रिजल्ट देखेंगे जो भी होगा। वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।